हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड मेरी लास्ट वीडियो है जो मैं आपको ऑब्जेक्ट अब दे रही हूँ। क्लियर। और जो इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो दी थी वो मोस्टिंग क्वेश्चन की मोस्टिंग और सॉल्व दिए थे। तो लास्ट वीडियो मैंने इसलिए वजह बनाई है इस बार आपको ऑब्जेक्ट की कि आप पहले यूनिटों को ढंग से क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, जिससे कि आपसे मतलब इसमें आप पहले क्वेश्चन देखें, उसके सॉल्व देखें, फिर आपसे ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इस बार हैं पर्यावरण जो इन्वायरमेंट के हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर से ही रिलेटिव है। आप खुद देख सकते हैं पढ़ने में। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं देखिए। सबसे पहला आपको ये देखना है, यहाँ का पहला क्वेश्चन है पर्यावरण में सम्मिलित है। आपको ये पढ़ लेना है एक तो। क्लियर। फिर आपको पढ़ना है कि पर्यावरण का जैविक कारक। क्लियर। चलिए फिर आपको यहाँ पे एक पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक मिलकर कहलाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए फिर आपको पढ़ना है पर्यावरण में निम्नलिखित कौन से तत्व शामिल हैं। एक ये है, पर्यावरण पर डॉट डॉट अधिकार है, किसका है आपको बताना है। फिर आपको एक ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना है कि समस्त जीवधारियों एवं उनके संपूर्ण वातावरण के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। पर्यावरण किसका विचार है, ये किन्होंने कहा था। तो आपको इनकी कवि या लेखक का नाम बताना पड़ेगा, ये किन्होंने कहा था। चलिए और देखते हैं फर्स्ट लेसन के। ओके चलिए अब आपको और आगे देखते हैं फर्स्ट यूनिट के अभी, और क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं तो आप थोड़ी और देख लीजिए। चलिए फिर आपको यहाँ पे देखना है पर्यावरण को कितने मुख्य समूह में बांटा गया है। फिर आपको एक ये क्वेश्चन देखना है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। ओके चलिए ऐसे आपको देखते जाना, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। ठीक है। फिर मानव जीवन का जो अस्तित्व है किस पर निर्भर करता है। क्लियर। फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक, और पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार है, अब आपको बताना है। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी सी और हैं आपके। ये देखिए पहली यूनिट के हैं अभी, क्योंकि आपके इसमें बहुत ज़्यादा हैं। चलिए तो आपको यहाँ से देखना है, यहाँ पर एक और जैव घटक में नहीं आता, तो आपको बताना है कौन नहीं आता है। फिर यहाँ से जियोम कहलाता है। क्लियर है। फिर आपको एक ये बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। क्लियर है। चलिए फिर आपको यहाँ पे एक और बताना है किसी वन में संख्या का पिरामिड होगा। ओके। और एक आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में सही क्रम। तो इतने आपको पढ़ने फर्स्ट यूनिट से। क्लियर है। अब आप चलेंगे सेकेंड यूनिट। ये देखिए चलिए सेकेंड यूनिट में आपको पहला पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण से। अब आपको बताना है क्या होता है। आप लोग, मैं आपको क्वेश्चन बताती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी आप आंसर देख लीजिए। ओके। पर्यावरण प्रदूषण के कारण एक आपको ये पढ़ लेना है। फिर पढ़ना है आपको अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा एवं ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है। क्लियर है। फिर आपको एक पढ़ लेना वायु प्रदूषण का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत। क्लियर। मैं आपको जल्दी जल्दी बताती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। फिर है आपका कौन सा, आठवां, मानव निर्मित ध्वनि स्रोतों का क्षेत्र। और ठीक है इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्लियर। तो अब आपको यहाँ पे सेकंड यूनिट की मैंने पढ़ा रही थी, तो अब देखिए स्टार्ट से यहाँ पे नाइनवा आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपका एक ये देखना है आपको कौन सा है, परमाणु बम का विस्फोट पैदा करता है। क्लियर हो गया। फिर आपको देखना है ठोस अपशिष्टों से सर्वाधिक प्रदूषित होती है भोपाल गैस त्रासदी में कौन कौन सी गैस निकलती, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। फिर आपको बतानी है सन 1951 में भारत की जनसंख्या थी। ओके क्लियर। अब देखो आप लोग, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण आपको भी पता है। 2000 गणना के अनुसार, मैंने कहा ना जनसंख्या, भारत की जनसंख्या रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सही से पढ़ना है। देखो और आप ये 2011 है, 2021 का पूछे तो 135 करोड़ है लगभग, है ना। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए
क्लियर हो गया। अब आप एक दो ठो और देख लीजिए, इसमें एक ये वाला देख लीजिए, परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है नाम परिवार कल्याण रखा गया था, तो आपको ये वाला भी देख लेना एक बार। क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर दूँ, क्लीन कर दूँ, ताकि आप लोग देखें और अच्छे तरीके से। चलिए क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये देखिए, अगला आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है कौन सा है। तो बेटा द्वितीय है, लेकिन अगर विश्व में प्रथम पूछ ले वो, तो आप लोग चीन याद रखेंगे। क्लियर। तो विश्व में जो भारत का स्थान है वो दूसरा है, और प्रथम अगर पूछ ले तो चीन है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, सेकंड आपका जो है एड्स निम्न में से किस वायरस से होता है, तो HIV इसका जो नाम होता है, मैं इसको अलग से भी आपको दे दूंगी, इसका मैंने कुछ अलग से भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो मैं आपको उसको उसमें पूरा डेटा दे दूंगी एड्स का। क्लियर। अभी आप इसमें इतना ही पढ़ते जाइए। चलिए, ये होगी आपकी सेकंड यूनिट। अब देखिए, अब आपकी आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं वो आप देख लीजिए। थर्ड यूनिट में आपको सबसे पहले पढ़ना है बेटा, पृथ्वी पर जो अपनी पृथ्वी है उस पर जल का प्रतिशत कितने प्रतिशत है, तो आप देख लीजिए। ओके। फिर आपको देखना है बाढ़ आपदा का क्या कारण है। मैंने आपको पहले ये वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ये जो जितने भी विकल्प आपके एनवायरनमेंट के होते हैं, ज़्यादातर बेटा पढ़ने से कम इसकी जो यूनिटें होती हैं, जो मतलब पार्ट होते हैं, इसके अंदर पढ़ने से ज़्यादा समझ आती हैं। आप कितना भी रट लो, आपको उतना समझ नहीं आएगा जब तक आप इसके क्वेश्चन आंसर नहीं तैयार कर सकते। ठीक है। तो मैंने विथ सॉल्व डाला है, आप प्लीज़ उसको देखें समझें, तो आपसे ऑब्जेक्ट और अच्छे समझ आएंगे आपको। क्लियर। चलिए देखिए, आपको एक बताना है बांध निर्माण से क्या लाभ है। क्लियर। मैंने आपको समझाए थे बांध से लाभ हानि सब बताई थी आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था। चलिए, फिर है टिटेरी बांध परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत प्राप्ति हुई थी। टिटेरी बांध मैंने अलग से कुछ ऑब्जेक्ट लिखे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी देर में, इसका भी डेटा मैंने निकाल रखा है। क्लियर। फिर आपको एक बताना है कि यहाँ पे है कि वन क्षेत्र में कम होने का जो कारण है वो क्या है। एक यहाँ पे थोड़ा धुंधला है, ये लिखा है विश्व में 1 मिनट। ओके, विश्व में जो क्या कहते हैं विश्व में भूमि का कुल क्षेत्रफल, इसमें बताना है आपको 9वें क्वेश्चन में कि जो भूमि का विश्व में जो भूमि का है कुल क्षेत्रफल कितना है, आपको ये बताना है। ये इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे मिटा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। चलिए, आपका फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो है आपका इसमें मरुस्थलीकरण का जो प्रभावित कारक है वो क्या है। फिर है प्राकृतिक आपदाएं निम्न में से कौन सी नहीं है। ये भी देखो पार्ट से रिलेटिव है, जब तक आप लोग ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं सकते। क्लियर। फिर है खाद्य समस्याओं का प्रमुख कारण। फिर आपको क्या पढ़ना है, ये देखिए, खाद्य पदार्थों में जो प्राकृतिक जलीय संसाधन है उसमें क्या बताना है आपको। जो प्राकृतिक जलीय संसाधन है, खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है आपको, ये भी मैंने आपको समझाया था। क्लियर है। तीसरे पार्ट में जो यूनिट थी उसमें मैंने आपको सब संसाधन पढ़ाए थे, तो आप उसमें समझ सकते हैं। फिर आपको बताना है कि कोयला जो है, सॉरी 6 ये वाला और आप देख लीजिएगा, विश्व में खाद्यान्न फसलों में जो एक दूसरे की पूरक मानी जाती है वो कौन सी है। फिर है जो कोयला ऊर्जा का कौन सा संसाधन है। क्लियर। अब आप लोग यहाँ थोड़ा समझ लें। अब आप हैं तो वैसे ये पूरे इंपॉर्टेंट चारों के चार, लेकिन आप लोग ये समझ लें, एक नवीनीकरण होता है और एक अनवीनीकरण होता है। तो जो बेटा नवीनीकरण होता है, मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ तो आप लोग देख लें। ओके, तो जो नवीनीकरण के उदाहरण हैं, मतलब जो नए जिनको अपन ने खोज की है, जैसे कि देखो बेटा सौर ऊर्जा होता है, वायु ऊर्जा होती है, जल होती है, तापीय, ज्वारीय, ये वगैरह हो जाती हैं। क्लियर। अब अगर अनवीनी की बात करें हम लोग, अनवीनी की बात करें तो बेटा देखो कोयला होता है, पुराने प्राचीन, अनवीनी मतलब नवीन मतलब नए, अनवीनी के मतलब पुराने, आप इससे याद रख सकते हैं। पेट्रोलियम। क्लियर। और प्राकृतिक गैस है। ठीक है। तो इसमें इतना ही क्लियर नहीं है, आपके एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे सिर्फ कोयला पूछा गया है,
कई गैसें आ जाए, पेट्रोल आ जाए, तो आप लोग क्या लगाने वाले इसमें? अनवीनीकरण। इसलिए मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको उदाहरण बता दे रही हूँ। कोई भी आ जाए आपसे बनना चाहिए। क्लियर? मैं अब आगे बता रही हूँ अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए वही चीज़ें आपसे पूछी गई है। चलिए तो आपको और बताना है आगे कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको। देखिए पहले तो आपको यही देखना कि अच्छे संसाधन कौन सा नहीं है। क्लियर? फिर आपको एक ये बताना है ऊर्जा संकट का समाधान कौन सा है। फिर आपको बताना है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अजैविक संसाधन नहीं है, एक आप लोग ये रख सकते हैं। क्लियर हो गया? और एक ये सौर ऊर्जा का उदाहरण मैंने अभी आपको बताया। आप क्या करेंगे, नवीनीकरण और अनवीनीकरण आप दोनों पढ़ लेना, उसमें आपके कोई भी एग्जाम्पल आ जाएंगे, चाहे पूरे एग्जाम्पल वो दे दे तो आपसे बन जाएंगे। इसलिए मैं सब में टिक नहीं लगाई, मैंने इसलिए उसमें टिक लगाया कि आपका ये एक उदाहरण है। क्लियर? समझ में आओ? मैंने आपको उदाहरण भी बताया कौन किस में क्या आते हैं, तो आपसे बन जाना चाहिए। क्लियर? मैं रटवाने वाला काम नहीं करती हूँ कि इसमें ये है इसमें ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपकी 4th यूनिट जो कि बहुत छोटी है, उसके अच्छी तरीके से क्लियर से आप देख लीजिए। ये देखिए इसमें जो जैव विविधता है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आप ये याद रखेंगे। फिर ये देखो इनके जिन्होंने इसका सर्वप्रथम जिन्होंने परिभाषा दी थी जैव विविधता की, वो आपको याद रखने पड़े, क्योंकि ये बेटा जीव विज्ञान है। ये पर्यावरण तो है लेकिन इसमें पर्यावरण जैसे साइंस होती है तो साइंस में कई सारी साइंसें होती हैं, तो इसमें बेटा जीव विज्ञान ये पूछी गई है। थोड़ी जीव विज्ञान क्या होती है कि डिफ़िकल्ट होती है। मैंने 4th यूनिट डाली हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल सरल भाषा में बताया हुआ है। क्लियर है? चलिए चलिए अब आपको एक और क्वेश्चन यहीं पे बताना है कि विश्व में जो जैव भौगोलिक प्रदेश है वो कौन से कितने हैं, आपको बताने पड़ेंगे। क्लियर हो गया आपका? फिर आपको यहाँ से बताना है कि किसी स्थान विशेष पर मिलने वाली को जैव विविधता कौन क्या कहलाती है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर आपको बताना है कि विश्व में जो भारत का जैव विविधता है, कृषि विविधता है, जो जैव विविधता और कृषि विविधता आपको दोनों बताना है, तो उसकी दृष्टि से विश्व की दृष्टि से क्यों कौन सा स्थान है अपना, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए चलिए फिर आपको बताना है एक कि यहाँ पे जैव विविधता ह्रास का कारण है। किसका कारण है? ह्रास का, आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? ओके अब आपकी आती है 5 यूनिट, देखती हैं उसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलिए अब आपका होता है 5 यूनिट स्टार्ट, तो देखते हैं 5 यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके। तो पहला तो आपको देखना है कि बाढ़ आपदा का प्राकृतिक कारक क्या है। क्लियर है? फिर आपको देखना है चक्रवात उत्पन्न होते हैं किस किस उसमें होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आपको ऑब्जेक्ट अगर अच्छी तरीके से पढ़ने तो पहले आप इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखें। मैंने आपको पहले ही दिए हैं, मैंने इनके सॉल्व आपको पहले ही दे चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ सॉल्व को देखें, बाद में ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आपको फिर देखना है कौन सा देखना है आपको, यहाँ पे भारतीय संविधान की कौन सी धारा वन्य जीव संरक्षण को मानवीय कर्तव्य मानती है। मैंने आपको पहले कहा था ये किस क्वेश्चन से, वन्य जीव संरक्षण से। मैंने आपको पहले कहा था कि आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है आपका। चलिए चलिए तो अब आपको यहाँ पे देखना कौन कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखिए ये वाला जो आपके 8वें नंबर पर है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था, आपको याद रखना पड़ेगा कब हुआ था ये। फिर है आपका कौन सा क्वेश्चन, फिर है आपका प्रोजेक्ट टाइगर योजना का आरंभ हुआ था, ये बताना पड़ेगा आपको। फिर आपको बताना है कि जो जल प्रदूषण की जो रोकथाम है नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था। क्लियर है? अब देखो आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन और अच्छे हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति ने किस तिथि में किया था। ये भी जब आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसमें क्वेश्चन मैंने डाला है 5 यूनिट में, आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? फिर आपको बताना है वन संरक्षण अधिनियम 1980 को मतलब में 1970 में कब संशोधन किया गया था, ये बताना है आपको। क्लियर हो गया? चलिए आप अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अभी थोड़ी सी और है 5 यूनिट में, तो आप और देख लीजिए। ये देखिए पहला तो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नामक संस्था स्थित है, आपको बतानी कहाँ स्थित है। फिर है
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? क्लियर हो गया? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वन्य जीव वाला। वन्य जीव से रिलेटेड आपको सब याद रखने पड़ेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही बताते जा रही हूँ। क्लियर है? देखो वन्य जीव है, वन मैंने आपको पहले ही बताया, वन से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए आप ऑब्जेक्ट में बिल्कुल याद रखने वाले हैं। फिर देखो ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। फिर है पर्यावरण सुरक्षा और तथा उसमें सुधार भारतीय नागरिक का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गए? तो ये थे बेटा आपके 5 यूनिट तक के जो आपके T20 वगैरह जो सीरीज पढ़ते हैं, ये हो गए उसकी मोस्टिंग। अब मैंने जो खुद रखी थी अब मैं आपको वो देने वाली हूँ। क्लियर? अब आप देखते जाइए, ये देखिए। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जो वन जीव संरक्षण है जो कब लागू हुआ था? 1972 में। अब आपको बताना विश्व पर्यावरण दिवस जो मैंने अभी पिछले बताई 5 जून, ये बेटा कई बाहर जो छतरपुर की यूनिवर्सिटी हैं, उज्जैन, इंदौर, गवारी, इनसे रिलेटेड मैंने वहाँ के क्वेश्चन निकाले हैं। क्लियर है? तो आपकी सीरीज में जो है वो तो मैंने दी ही है, लेकिन जो और एक्स्ट्रा है वो देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। क्लियर हो गया? अब देखो जो हमारे तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या कितनी है? तो बेटा अपनी कॉपियों के अनुसार, सीरीजों के अनुसार 9 है, लेकिन वैसे प्रेजेंट में पूछी जाए तो 10th या 11th है। क्लियर? और अपने पूरे जो जैसे यहाँ पे मैंने वन उद्यान लिखा है तो मैं वो आपको बता रही हूँ कि देखिए ये जो मैंने उद्यान और वन लिखा है तो इसमें आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर पूरे भारत का पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वन किस स्टेट में है और वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दोनों मध्य प्रदेश में है अपने। वन भी अपने यहाँ सबसे ज़्यादा है और उद्यान भी सबसे ज़्यादा है। क्लियर हो गया? अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से देखो ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये मैंने आपको पहले उसमें भी सीरीज में भी था, लेकिन मैंने ये अलग से लिखा है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने लिखा है। क्लियर हो गया? अब देखो ये क्वेश्चन भी देखो उसमें था कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है? फिर ये क्वेश्चन देखो सूचना प्रौद्योगिकी किस में उपयोगी है? ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया 5 यूनिट में अच्छी तो मैंने आपको इसलिए कहा, बार बार कह रही हूँ कि पहले आप सॉल्व देखें, मैंने जो डाला है उसमें आपको एक एक समझ आ जाएगा। जितने मैंने अभी तक ऑब्जेक्ट पढ़ाया बगैर उसके आंसर पढ़े हुए आप ऑब्जेक्ट हल कर सकते क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन पढ़ाए हैं। क्लियर है? अब देखते जाइए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी धाराएं थी? तो आपको बताना पड़ेगा 56 है। फिर देखिए भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं कि अलग अलग जो जहाँ पे सिर्फ टाइगर को रखा गया है, चीता को रखा कितने हैं? तो अपने बाद में 50 हैं। ठीक है? अब देखो ये आपको दिवस थोड़ा याद कर लेने हैं। अपने यहाँ जो पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ये आप क्लियर याद रखेंगे क्योंकि इनमें से कब क्या पूछ ले कोई पता नहीं इनका। क्लियर है? चलिए अभी थोड़ी और है इसमें, आप और देख लीजिए। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे स्टेट के कुछ ये जीके के भी क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं क्योंकि ये पर्यावरण है तो दिए जाते हैं इसमें। अब देख लीजिए पहला कौन सा है इसमें क्वेश्चन, ये देखें। पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मिनट रुकिए। चलिए क्वेश्चन है कि पर्यावरण सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो पहले मैंने आपको बताया था चीन, सेकंड में भारत। क्लियर है? और यदि इसमें ये पूछ लिया जाए कि जो भारत में अपने यहाँ सबसे ज़्यादा किस स्टेट में जनसंख्या, तो आप लोग उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, सबसे कम सिक्किम में। क्लियर हो गया? अब आपको याद रखना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गया ये? अब देखें यहाँ से आपको एक याद रखना पड़ेगा कि जो चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1974 में। ठीक है? फिर आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सदैव सीधा होता है। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने ऊर्जा का पिरामिड फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था। क्लियर है? फिर देखना आप लोग ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं ये इनमें पाई जाती है, नाइट्रोजन परऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आ जाती है किस में पाई जाती है इनका पूछा, ये दे दी जाएंगी, एक गलत दे दीजिएगी तो पूछा जाएगा कि इसमें कौन नहीं है। तो आप ये तीनों याद रखें। क्लियर? चलिए इसको क्लीन कर दें फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फिर आपको क्या बताना है, ये देखो बेटा छतरपुर यूनिवर्सिटी की जो है इसमें ये क्वेश्चन आए थे इसलिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे छतरपुर। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो हरे पौधे में क्या माना गया है? पारिस्थितिक का जो क्या है क्वेश्चन कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत,
ये पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। चलिए, जैसे आपसे ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो सूर्य है। फिर आप ये वाला क्वेश्चन याद रखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक, ये आप याद रखेंगे। मैंने आंसर क्या है नीचे इकट्ठे लिख दिए, क्वेश्चन ऊपर किए हैं। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखना है, शोर जो ध्वनि है शोर नापने की इकाई डेसिबल कहलाती है। क्लियर हो गया। अब आप लोग, मैंने आपको बताया था एड्स के बारे में, मैं थोड़ा आपको बता दे रही हूँ। तो पहले आपको एड्स का नाम याद रखना पड़ेगा कि एड्स का नाम क्या है। तो एड्स का नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी ठीक है। फिर सिंड्रोम लिख देंगे आप लोग। ये इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, लेकिन आजकल क्या है, इसको HIV के नाम से पुकारा जाता है। एड्स के नाम से नहीं, HIV के नाम से पहचाना जाता है। क्लियर हो गया। ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं इसको, तो मैंने आपको ये बता दी। अब आपको बताना है कि ओजोन परत की जो क्या है अवक्षरण में निम्नलिखित कौन जिम्मेदार है। तो CFC है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट हैं आपके, ये देखते हैं। चलिए, तो पहले देखना है आपको जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग। ठीक है, तो आपको इसमें से मैंने आपको जल प्रदूषण याद हो पढ़ाया था, उसमें आप लोग देख लें। क्लियर। चलिए, तो अब आपको देखना है कि मैंने आपको याद हो जब अभी ऑब्जेक्ट पढ़ा रही थी तो उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट मिला था कि भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस, पर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था कि कौन सी गैस, तो MIC है। क्लियर। फिर आपको एक ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्ट आने की ज़्यादा संभावना रहती है कि जो टिटहरी बांध है ये किस राज्य में है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तराखंड राज्य के टिटहरी जिले में है ये। ठीक है, यह बांध 2 नदियों से मिलकर बना है। कौन सी नदी, भागीरथी और वीलांगना। ठीक है, 2 नदियों के आप याद रखेंगे, राज्य का नाम याद रखेंगे। क्लियर। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब आपको ये याद रखना है कि जो टिटहरी बांध का जो निर्माण हुआ था वो सन 1978 में हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण। अब कहेंगे आरंभ, जब ये बन के तैयार हो गया था तो शुरू कब हुआ था, तो आरंभ मतलब 2006 में हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए, तो आपके इतने ऑब्जेक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आपके जितने ऑब्जेक्ट थे इंपॉर्टेंट थे और जो मैंने अलग से भी ज़्यादा थे वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और आपको कोई भी अगर यूनिट में भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू बेटा।